हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए वर्ड 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका, आप सभी को इसके लिए वीडियो में बना चुका हूं। 11 दिसंबर 2024 इसका फॉर्म भरा जाएगा, 31 दिसंबर 2024 तक। ओके, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसी है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर चुका। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाके एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यानी इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो। 2 वीडियो आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ। ओके, साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका यूपीएससी का ही, यहीं पे जाके आप रजिस्टर वगैरह करके फॉर्म भर सकते हो। पहले से रजिस्टर हो तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिकली टारगेट करने वाले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है एनडीए में तो हमें किस किस एग्जाम से गुजरना होगा, कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ओके, अच्छे से एग्जाम निकालने के लिए, खासकर वो भी जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे बिल्कुल पहले पॉइंट से। देखो, जो आपका एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, कहां से 2 स्टेप प्रोसेस है ये अगर देखा जाएगा। एक तो आपका सबसे पहला एग्जाम जो होगा वो रिटेन होगा। क्या होगा? रिटेन होगा, और रिटेन बहुत अच्छे लेवल का होता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और सेकेंड स्टेज आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि रिटेन और इंटरव्यू 2 एग्जाम के थ्रू आपको जाना है। यूपीएससी का जनरली जो पैटर्न होता है वो प्री मेंस इंटरव्यू करके होता है, खासकर जब सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज वाला नहीं, तो यहाँ पे 3 एग्जाम आपका नहीं होगा टोटल, आपका एक रिटन होगा, दूसरा इंटरव्यू सीधे सीधे। ठीक है, प्री मेंस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं। ओके, बात करेंगे रिटेन, बहुत अच्छे लेवल का होता है। जो रिटेन है आपका ये 900 नंबर का होता है बेटा, और ये भी एसएसबी वाला भी 900 नंबर का होता है। जो फाइनल कट ऑफ आपका बनता है वो 1800 पे बनता है। ओके, टोटल याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए देखते हैं रिटेन के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो रिटेन के अंदर आपका 2 पेपर होता है, और ये दोनों एक ही दिन होगा। एक सुबह होता है, एक शाम, यानी 2 दिन नहीं आना आपको, एक ही दिन पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, पहला पेपर जो सुबह सुबह होता है ये मैथमेटिक्स का होता है। दूसरा पेपर जो कि आफ्टरनून से इवनिंग तक जाता है वो जीएटी का होता है। जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है? देखो, जीएटी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली सभी सब्जेक्ट है जो कि मैथ के छोड़ के होते हैं, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सिलेबस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सभी कंसिडर करता है। ठीक है, 300 नंबर का आपका पेपर 1 होता है और 600 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। इन दोनों का अपना सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। ओके, बात करेंगे 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, दोनों 2.5 घंटे का। जो पेपर का मोड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, और ऑफलाइन पेपर होता है। क्या होता है? ऑफलाइन आपका पेपर होगा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है पेपर। आप जिसमें भी कंफर्टेबल आप आराम से दे सकते हैं। ओके, अब देखेंगे यहाँ इन दोनों का अपना अपना सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी सब में अपना इंडिविजुअल पास होना जरूरी, और निगेटिव मार्किंग के साथ है 1/4। ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग के साथ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है इनकरेक्ट जीएटी पेपर में 1.33 आपका कट जाएगा अगर गलत करोगे तो। इन द मैथमेटिक्स कैंडिडेट गेट 2.5 करेक्ट आंसर, फॉर रॉन्ग आंसर मैथ्स पेपर 0.83 आपका कट जाएगा। देखेंगे, अगर जीएटी के अंदर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलता है, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता तो 1.33 क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो -0.83 कट जाएगा, यानी 1/4 लेके चलो, समझ गए होगे आप। ठीक है, ये हमारी निगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके सिलेबस को लेके, तो जीएटी के अंदर जो आपको पढ़ाई करनी हो, पढ़नी सबसे ज्यादा वेटेज के साथ इंग्लिश होता है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन फिक्स है, ये कितने क्वेश्चन आएंगे? 100% 50 क्वेश्चन फिक्स है, इसमें नहीं चेंज होता है। यानी देखा जाएगा तो ये 200 नंबर का अकेले इंग्लिश लेके बैठ गए आपका। 300 नंबर का मैथ, 200 नंबर का आपका इंग्लिश है, यानी मैथ के जितना इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एनडीए का बच्चे मतलब समझ लेते हैं मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ, ऐसा नहीं है। एनडीए की स्ट्रेटेजी सही स्ट्रेटेजी से निकलता है। ठीक है, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, मेहनत सही डायरेक्शन में होता है तब फायदा देता है। ओके, तो देखो इंग्लिश आपका 200 नंबर का फिक्स है, इसमें नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपका इंग्लिश का हो गया। अब बचा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स आ जाता है, देख लेंगे जिनको पता है, नहीं तो 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स आ जाता है। लगभग कह दीजिएगा 20 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, और 20 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी। इसी का भी ट्रेंड चला, कई बार ज्योग्राफी 22-23 भी जाते हुए देखा गया। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे 20 क्वेश्चन, 12 से 15 बोल देंगे, ज्यादा सही रहेगा। 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के आसपास आपकी केमिस्ट्री होती है। यानी जो बच्चे को सिलेक्शन लेना होता है ना, वो बस इतना ही पढ़ते हैं, मैथ पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, इतना सफिशिएंट आपके सिलेक्शन के लिए। फिर भी अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप बायोलॉजी जा सकते हो, 10 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी आ जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं।
बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर पढ़ते रहते डेली, डेली आप 1 घंटा यूटिलाइज करते हो करंट अफेयर में और उसके बाद उसका रिवीजन। उससे बेहतर है कि आप उस 1 घंटे को बचा के इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, ज्यादा बढ़िया केमिस्ट्री पकड़ लो, अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो उसको ना, बाकी ये तो करना ही है। तो थोड़ा सा सही स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा नहीं, 6 सब्जेक्ट मुश्किल से पढ़ने सिलेक्शन लेने के लिए। कौन कौन सा? सबसे पहला सब्जेक्ट आपको मैथ पढ़ना, वो भी 11th-12th वाला होता है, ठीक है। दूसरा आपको इंग्लिश पढ़ना, वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूं। फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपको जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते ना आपका सिलेक्शन फिक्स है। पॉलिटी नहीं पढ़ते बेटा, क्वेश्चन नहीं आता, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहीं से दिखता करंट से रिलेटेड, वो भी 1 महीने लास्ट में, जब आप 1-2 महीने का लास्ट का पढ़ लेते हो उसी में कवर हो जाता है, मतलब एक मैराथन देख लेते उसमें से आ जाता है। तो पॉलिटी नहीं पढ़ा जाता, पॉलिटी की क्लासेस नहीं ली जाती है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं ली जाती है, ठीक है, समझदार बच्चे नहीं लेते सब क्लासेस। तो आपके लिए मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, टोटल देखोगे 6 सब्जेक्ट आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही 6 सब्जेक्ट सफिशियंट है आपके लिए। ओके, आगे बात करेंगे एसएसबी के अंदर आपका बेसिकली, एसएसबी के अंदर आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस है जहां पे आपका 900 नंबर का पेपर आएगा। ओके, थोड़ा बेटा यही बैठा है तो थोड़ा रो रहा, आवाज कर रहा, तो डिस्टर्ब ना होना, आप लोग पूरी बात सुन लेना, ठीक है, देखना। तो क्योंकि वो देख रहा है ना बोर्ड की तरफ और मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो उसको ऐसा लग रहा है मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। ओके, देखेंगे 900 नंबर का हमारा ये होगा फेज 2 जो कि एसएसबी प्रोसेस है। एक तरीके का इंटरव्यू था, बहुत अच्छी लेवल का इंटरव्यू था। जो सीडीएस एफकेट आप लोग देते हो ना, जो डायरेक्ट आपका एसएसबी वाला रिक्रूटमेंट आता है उन सबका, उसी टाइप का एसएसबी, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये देख लेंगे आप सब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो एसएसबी के अंदर बेसिकली डे वाइज आपका शेड्यूल फिक्स होता है, लगभग कह सकते हैं 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। डे 1 देखेंगे आपका पीपीडीटी होता है बेसिकली और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और जो एसएसबी में जो पास होते हैं या फेल होते हैं पहले दिन डिसाइड होता है, मतलब जिनको आउट होना होता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग डे भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। स्क्रीनिंग में कुछ लोग आउट होते हैं, जो लोग प्रोसीड करते हो पूरा फाइनल डे तक रहते प्रेजेंट। ओके, तो पहला डे आपका पिक्चर पीपीडीटी बोल दीजिए एक तरीके से हो जाता है। दूसरा आपका साइकोलॉजी टेस्ट में जाता है, फिर ग्रुप टेस्ट में जाता है, ऑफिसर टास्क में इंटरव्यू होता है और लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। ये आपका टोटल स्टेज वाइज है। अब एसएसपी पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियो कर चुका हूं और कर दूंगा, आप पूरा प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कर दूंगा कैसे कैसे स्टेज वाइज होता है। ओके, और फिर इसके बाद जो बच्चे आपके सिलेक्टेड होते हैं या जो रिकमेंडेड होते हैं वो बेसिकली चले जाते हैं आपके मेडिकल वगैरह में, फिर आपका फाइनल मेरिट तैयार, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है एनडीए को लेके। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। आपको रिटन तैयारी करनी और एसएसबी की करनी है। रिटन के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ने, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हम एसएसबी की तैयारी कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू आप सभी को। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ बता दें, अगर आप सभी लोग रिटन की तैयारी करना चाह रहे हो बहुत अच्छे से, मतलब घर पे बैठ के आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए एनडीए 1 2024 को टारगेट करते हुए हमारा केसरी बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है। आप सभी लोग जाके जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर हमारी चल रही है सिर्फ और सिर्फ 799। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, 799 पे करके आप एप्लीकेशन ले लो। उसके अंदर आपको इतने स्टडी मटेरियल, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे कि आपको 799 लगेगा ही नहीं कि यार ये तो बहुत कम है, ऐसा फील होगा आपको, है ना। टेस्ट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर सुविधाएं मिलती है। तो आप सब लोग 799 में कोर्स ले लो आराम से, एप्लीकेशन पे जब मन करे लाइव देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, और डीपीपी वगैरह मिलता रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो टाइम टू टाइम मजेदार तरीके से। आपका अप्रैल में एग्जाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल से। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी से केसरी बैच में। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। ये जो बैच हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ये बैच मिल जाएगा आपको, जल्दी से जाके परचेस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू आप सभी से, जय हिंद जय भारत।